हाय फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा प्लेग्राउंड क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको उसके मायने ही अलग बताऊंगी। तो चलिए बताती हूँ एक ऐसी जगह जिसे हम बोलते हैं प्लेग्राउंड। और उस प्लेग्राउंड में कोई भी आदमी जल्दी फिनिश नहीं होना चाहता। इट्स लाइक हर आदमी वहाँ एक विनर की तरह फील करना चाहता है और कोई भी आदमी जल्दी फिनिश करके एक लूज़र की तरह अपने बारे में नेगेटिव इमेज लेके यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहता। वहाँ से बाहर आना ही नहीं चाहता। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, टेक्निक्स ऐसी होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती। फिर सेक्स एजुकेशन हमारे समाज में एक ऐसा टॉपिक माना जाता है जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते, या जिसे हम डिस्कस्टिंग करके बुरा या ऐसा करके कई बार हम सेक्स के बारे में बात करना ख़त्म कर देते हैं। उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि 90% आदमी और औरत वो सेक्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जान पाते। उनके लिए सेक्स बस शादी के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है कि जिससे आपके बच्चे हो जाए, और इसी वजह से कपल्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। नाउ काफ़ी सारे आदमी इस सेल्फ इमेज से जूझते रहते हैं कि बेड पे लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहा जाए। आज के मेरे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि सारी टेक्निक्स हाउ टू लास्ट लॉन्गर ऑन बेड। बेड पे आप लंबे समय तक कैसे सक्रिय रहें, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कामसूत्रा पढ़िए। कामसूत्रा में कुछ ऐसे टेक्निक्स दिए गए हैं जो आप अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल कामसूत्रा में ये है कि वीर्य को जल्दी निकलने से कैसे रोका जाए। इसके कुछ बेहतरीन तरीके दिए गए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको हमेशा काउंट करना होता है। काफ़ी सारे आदमियों की गलतफहमी होती है कि यदि वो नॉन स्टॉप सेक्स करेंगे तो अपने फीमेल पार्टनर को बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। हालांकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता है। अगर सेक्स के बारे में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले उसे क्लियर करते हैं, ये जानने के लिए कि आप किस तरह से बेड पे लॉन्ग लास्टिंग रह सकते हैं। नंबर 1, 30% महिलाएं अपनी लाइफ में कभी सेक्सुअल ऑर्गेज़म फील नहीं करती। उनको पता ही नहीं होता कि सेक्सुअल ऑर्गेज़म क्या होता है। एंड 5 में से 4 महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको वायलेंट ऑर्गेज़म नहीं मिलता, मतलब सेक्स में उनको कभी भी ऑर्गेज़म नहीं मिलता। ये बहुत दुख की बात है कि अपने समाज के लोगों को ये भी पता नहीं होता कि ऑर्गेज़म क्या होता है। नाउ अभी ये कोई अच्छा नंबर है? नहीं। इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आदमियों के ऊपर भी जाती है, क्योंकि वो सेक्स को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह ही लेते हैं और उसमें फीमेल का ध्यान नहीं देते हैं। नाउ आपको यदि बेड पे लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो आपको फीमेल की बॉडी के बारे में हर चीज़ का पता होना ज़रूरी होता है, ताकि उस समय आप उस बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट करें। आप सेक्स कितने घंटे तक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला है, 60% मोस्ट ऑफ देम ऐसी होती हैं जिनको वजाइनल ऑर्गेज़म पता ही नहीं होता कि क्या होता है। आप चाहे 5 मिनट तक सेक्स करो, 10 मिनट तक करो या 15 मिनट तक करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप 2 मिनट में भी फिनिश करो, उनसे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उनके बॉडी पार्ट में, जैसे जिस्पोर्ट होता है, क्लिटोनियस होता है, उनकी ब्रेस्ट होती है, उसके ऊपर आप मैक्सिमम ध्यान दो और उसको आप सेक्स करते वक्त इन चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रे फॉर करो, तो वो एक फीमेल को ऑर्गेज़म देने में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दैन नेक्स्ट चीज़ जो आपकी होती है, वो किसी भी तरह की स्मोकिंग या किसी भी तरह का अल्कोहल या किसी भी तरह जो गलत खाना होता है, जिसे हम फास्ट फूड बोलते हैं, ये सब आपको पूरी तरह से बंद करना है, क्योंकि एक अच्छा स्टेमिना
तभी डेवलप होता है जब आपका लाइफस्टाइल सही तरह से एक्सरसाइज आपके लिए बहुत मायने रखती है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई या फिजिकल किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो गई, वो आपके अपने आप में कॉन्फिडेंस देती है। एज आई टोल्ड यू कि नॉलेज इस पावर। जैसे किसी एग्ज़ाम में जाते हो और आपको यदि उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं आता तो क्या होगा? आप नर्वस होंगे, आपको टेंशन होगा, आपको लगता है क्या लिखूं, क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं। तो सेक्स एग्ज़ाम की तरह होता है। जितना उसके बारे में आप नॉलेज लेके जाओगे उतना कॉन्फिडेंट आप होंगे। रिमेंबर, एक बार आपने सेक्स टेक्निक सीख ली, उसके बारे में आप 10 चीज़ें सीख लो, आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम अपनी ज़िंदगी में नहीं आएगी। रिमेंबर वन थिंग, एक फीमेल को क्या चाहिए होता है? एक फीमेल को सबसे बड़ी चीज़ जो चाहिए होती है वो होता है आपका प्यार। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे, कॉन्फिडेंस लेवल देख के उसको अच्छा लगे। या तो आप ये सोचे कि मैं लास्ट कैसे करूं। राइट नॉलेज के साथ आप अपनी फीमेल पार्टनर को पूरी तरह सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं। तो प्लीज़ लर्न ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़। फीमेल की बॉडी के बारे में सब कुछ जानिए, मैक्सिमम सेक्स के बारे में नॉलेज लीजिए और इसी तरह आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप कर सकते हैं। और तो और आप अपने पार्टनर के साथ रोमांचित पल बिता सकते हैं।